जब आप इस बात को समझकर अपने दिन प्रतिदिन के कामों को करेंगे, तो परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। आपके हाथ के कामों पर परमेश्वर आशीष देगा, आपको बढ़ाता चला जाएगा। खुदा जब ये जॉब करते हैं, जॉब के क्षेत्र में परमेश्वर ये इस्तेमाल हो। प्रभु जब ये स्टडी करते हैं तो स्टडी के क्षेत्र में ये इस्तेमाल हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग देख रहे हैं एक सीरीज को, अपनी पहचान को, कि मसीह में हमारी पहचान क्या है, और बहुत सी बातों को हमने सीखा है। और आज एक और बात को हम सीखने जा रहे हैं कि हम मसीह में कौन है। एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखता है कि तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो। सहकर्मी हो, को वर्कर्स हो, उसके साथ में काम करने वाले लोग हो, उसके साथ में सहभागिता रखने वाले लोग हो। तुम उसके सहकर्मी हो, उसके साथ साथ में मिलकर तुम किसी काम को कर रहे हो। और वो काम क्या है? जो परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों को, यानी कि अपने चुने हुए लोगों को, अपने विश्वासी लोगों को दिया हुआ है। जो काम परमेश्वर भी कर रहे हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके चुने हुए लोग उसके साथ में इस काम को करें। तो आपकी ये पहचान है कि आप दुनिया से अलग किए गए और आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। यह आपकी पहचान है, यह आपकी आइडेंटिटी है कि आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हो सकता है इस समय आप जिस स्थान पर जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपके साथ में बहुत सारे लोग आपके सहकर्मी हों, या फिर आप किसी के साथ में सहकर्मी हों। परंतु आपको इस बात को जानना भी जरूरी है, न केवल आप इस दुनियावी कामों के लिए एक दूसरे के सहकर्मी हैं, बल्कि आप परमेश्वर के भी सहकर्मी हैं। सहकर्मी का मतलब, एक काम को जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के सहकर्मी हैं। साथ में बैठकर किसी काम को कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के सहकर्मी हैं। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो। और जिस दिन आप इस बात को समझ लेते हैं, जिस दिन आप इस बात को पहचान लेते हैं कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देता है, परमेश्वर आपके कामों को सफल करता है। तो परमेश्वर ने आपको एक काम दिया हुआ है, वो है परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना, परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर बढ़ाना, परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर फैलाना। ये काम है और ये परमेश्वर कर रहे हैं। और हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने इस काम को रखा हुआ है कि इस काम को हर एक विश्वासी परमेश्वर के साथ में मिलकर इस काम को कंप्लीट करें, इस काम को अंजाम दें, पूरी दुनिया में, पूरे लोगों में इस परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। यह हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके सहकर्मी हैं। आप परमेश्वर के सहकर्मी हो, प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हो, पवित्र आत्मा के सहकर्मी हो। जब आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं इस धरती पर, तब परमेश्वर आपके हर एक काम पर भी आशीष करेगा, क्योंकि आप उस बात को समझ लेते हैं। हालांकि इस धरती पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी जॉब को कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं, अपने दिन प्रतिदिन के कामों को कर रहे हैं, लेकिन आपको यह बात भी ध्यान है कि मैं परमेश्वर का भी सहकर्मी हूं। मेरे ऊपर एक और जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है परमेश्वर का कार्य। आप यहां पर कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन एक और कार्य की जिम्मेदारी आपके पास है, वो है परमेश्वर के कार्य को करने की, परमेश्वर के राज्य को लोगों में फैलाने की, परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर लाने की। यह आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप परमेश्वर के सहकर्मी हो, परमेश्वर के साथ में उस काम को कर रहे हो। परमेश्वर ने आपको बुलाया ही इसलिए है, चुना ही इसलिए है कि आपके द्वारा, आपके साथ में मिलकर वो अपने राज्य को इस धरती पर फैलाए, हर एक व्यक्ति के ऊपर उस राज्य को फैलाए। इसीलिए उसने आपको बुलाया, इसीलिए उसने आपको चुना है।
तो आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं और वो काम है परमेश्वर का राज्य को लोगों में फैलाना या फिर परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर लाना। ये वो काम है और आप उसके सहकर्मी हैं। तो दोस्तों, यदि आप पहचान लेते हैं कि आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं और जो भी काम आप इस धरती पर कर रहे हैं, उस काम को यदि आप इस बात को समझ कर करें कि मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं, इसलिए मुझे इस काम को भी सही से करना है ताकि मेरे भले कामों को देखकर लोगों में परमेश्वर का राज्य आए, लोग परमेश्वर की बड़ाई को करें, तब परमेश्वर आपके हर एक काम को सफल करेगा। जब आप इस बात को समझकर अपने दिन प्रतिदिन के कामों को करेंगे, तो परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। आपके हाथ के कामों पर परमेश्वर आशीष देगा, आपको बढ़ाता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझ गए हैं कि आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके सहकर्मी हैं। एक और काम आपके ऊपर है, एक और जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो है परमेश्वर का राज्य। तो आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात को समझ के करना है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं, इसलिए जो कुछ काम दिया गया है उसे मुझे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में, पूर्ण ईमानदारी के साथ में अच्छे से करना है, ताकि मेरे कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें, ताकि मेरे कामों को देखकर लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, ताकि मेरे कामों को देखकर लोगों के अंदर परमेश्वर का राज्य फैले। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम पूनम है। मुझे गवाही देना है कि मेरे पति के पैर में कोई कीड़ा छू दिया था और वो बहुत जख्म हो गया था, घाव हो गया था पूरा, तो उसको ठीक नहीं हो रहा था, बहुत दवा कराए। इसके बाद मैं फ़ोन की सिस्टर अमृता सिस्टर को, फिर उन्होंने मेरे पति के लिए प्रार्थना की और अभी उनका घाव एकदम चंगा हो गया है, वो चंगी भले हो गए, उनका पैर भी अच्छा हो गया है। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरा एक दिन बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, बुखार हो गया था और मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं था लेने के लिए, तो फिर मैं अमृता सिस्टर को फ़ोन की, वहाँ से प्रार्थना करवाई और प्रार्थना करने के बाद मैं उनका प्रार्थना भी सुनी और तुरंत मुझे कब नींद लग गया मुझे पता नहीं, और फिर मैं उठी तो उसके बाद मेरा बुखार जा चुका था। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ। और तीसरी गवाही ये है कि मेरी बेटी का भी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने प्रार्थना करवाई सिस्टर से और अभी वो एकदम चंगी वाली है। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर का लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को, उनको, उनके परिवार को आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और जिस प्रकार हम इस सीरीज को देख रहे हैं कि हमारी पहचान मसीह में क्या है, और आज हम एक और पहचान को पहचान गए कि हम सब उसके सहकर्मी हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। आप भले अच्छे पिता हैं, हमसे प्यार करने वाले पिता हैं और धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं या फिर पहली बार कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता, तो प्रभु पवित्र आत्मा उनके जीवन में आप कार्य करें। हर एक की समस्या, परेशानी, दुखों को आज आप दूर करें पिता। इनके प्रभु परेशानियों का समाधान परमेश्वर आपकी ओर से मिले पिता। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद कि आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे सहकर्मी हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके साथ में आपका पवित्र आत्मा है, आपकी उपस्थिति उनके साथ में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आई प्रेज यू लॉर्ड फादर बिकॉज यू आर होली लॉर्ड फादर। धन्यवाद पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, बड़ाई करती हूँ और तारीफ करती हूँ पिता
क्योंकि आप इसके योग्य हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि आप हमसे पिता हर दिन में वचनों के द्वारा बातचीत कर रहे प्यारे प्रभु, अपने वचन को प्रकट करते पिता, अपने आप को पिता, अपने वचनों को प्रभु जाहिर करते प्रभु, और अपनी इच्छा को बताते परमेश्वर। और धन्यवाद पिता, जिस प्रकार हम इस बात को सीख रहे हैं खुदा कि हमारी पहचान तुझ में क्या है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा वचन कहता है कि तुम मेरे सहकर्मी हो। यस माय लॉर्ड जीसस, प्रभु आपका वचन कहता है कि वी ऑल आर को वर्कर्स लॉर्ड फादर। धन्यवाद, हम सहकर्मी हैं आपके प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस पहचान के लिए पिता, कि हम सब मिलकर तेरे साथ में उस काम के सहभागी हैं जो काम तूने किया प्रभु, कि तू प्रभु अपना राज्य पिता परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आप इस धरती पर आए परमेश्वर। और सच में पिता, आज प्रभु आप चाहते हैं कि हम भी जब तेरे सहकर्मी हैं तो हम तेरी इच्छा को पूरा करें प्रभु, उस राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाने के लिए कार्य कर सके, प्रार्थना कर सके, लोगों तक प्रभु उस बात को बता सके, उस गुड न्यूज को दे सके प्रभु, जिसके लिए प्रभु तूने हम सबको अपना सहकर्मी बनाया है, ताकि हम तेरी इच्छा को पूरी करें, ताकि हम पिता की इच्छा को पूरी करें। और थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता कि आप अपनी इच्छा को अपने वचनों के द्वारा जाहिर करते हैं। और आज हम इस बात को समझे हैं कि जो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बातें प्रभु तूने हमसे कही और हमें समझाई और हमें करने को कही है, पवित्र आत्मा उन बातों को प्रभु लोगों तक पहुंचाने में, प्रभु तेरे राज्य लोगों के जीवन में फैलाने में हमारी सहायता करे पवित्र आत्मा, क्योंकि आप उन बातों को हमें बताते कि जो वचन से आप सीखते और हमें सिखाते हैं। होली स्पिरिट, में धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु इस बात को आज समझ पाए हैं कि वो तेरे को वर्कर हैं पिता, तो प्रभु तेरे राज्य के लिए वो कार्य कर सके प्रभु। जहां कहीं भी प्रभु जिस भी क्षेत्र में वो कार्य करते हैं, वहां तेरे राज्य का सुसमाचार बांट सके, वहां तेरे राज्य को प्रभु स्थापित कर सके प्रभु। ऐसा होने में आप सहायता और मदद करें प्यारे प्रभु जी। खुदा, जब ये जॉब करते हैं, जॉब के क्षेत्र में परमेश्वर ये इस्तेमाल हो प्रभु, जब ये स्टडी करते हैं तो स्टडी के क्षेत्र में इस्तेमाल हो प्रभु, हर एक क्षेत्र में प्रभु ये तेरे राज्य को फैला सके और ये इस्तेमाल हो सके प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने हम सबको अपना सहकर्मी बनाया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेष रूप से प्रभु इन भाई बहनों के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके परिवारों में जो भी दुष्ट के कार्य हैं, जो भी अंधकार की बातें हैं, जो भी गलत बातें हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें आज्ञा देते इनके परिवार से दूर होने पाए, और तेरा राज्य इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके जीवन में स्थापित होने पाए प्यारे परमेश्वर, ताकि पूरा परिवार मिलकर तेरा सहकर्मी बन सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने बच्चे आज एडिक्शन में है मेरे पिता, हर प्रकार की अंधकार की बातों में है प्रभु, बुरी लतों में है परमेश्वर प्रभु, अनाज्ञाकारिता उनके अंदर है प्रभु, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है पिता, और बहुत सी बातों में प्रभु जी वो चिड़चिड़ाहट और प्रभु गुस्सा करना, ये सारी बातें जब उन बच्चों के अंदर पाई जाती हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सारी परिस्थितियों से हम कहते हैं जो उनके जीवन में, व्यवहार में, आचार व्यवहार में, चाल चलन में प्रभु जो समा गई है प्रभु, नेगेटिविटी को यीशु मसीह के नाम से कैंसल आउट करते हैं और कहते परमेश्वर, जबकि तूने सहकर्मी बनाया है तो प्रभु तू चाहता है कि वो अधिकार जो तूने हमें दिया है, उस अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं, और हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां इनके परिवार से, इनके बच्चों से, इनके प्रभु फैमिली मेंबर से निकल कर चली जाए, जो एडिक्शन में आज भी अंधकार की शक्तियों में प्रभु वो फंसे पड़े, यीशु के नाम से वो आजाद हो प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि तेरा वचन कहता है सत्य को जानो तो वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज इनके बच्चे, फैमिली के लोग प्रभु जिन्हें ये जानते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करते वो आजाद हो यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे सहकर्मी हैं, हम सबको तूने अधिकार दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु, जितने लोग बीमारी में हैं यीशु मसीह, उन बीमारियों के ऊपर हम अधिकार लेते पिता। आज प्रभु तेरे लोग उन बीमारियों के ऊपर जो उनके शरीरों में है, जो दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शंस, एलर्जी, हर प्रकार का जो रोग है उसके ऊपर तेरे लोग अधिकार लेने पाए पिता। यीशु के नाम से बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते और कहते यीशु के नाम से कि नष्ट हो, यीशु के नाम से हर प्रकार की रोग
नष्ट हो यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से, हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, अंदरूनी हर एक बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनकी प्रभु नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या फिर प्रभु उस हड्डी बढ़ने के कारण बहुत सी समस्याएं, सांस लेने में प्रॉब्लम, नाक में ब्लॉकेज है, यीशु नासरी के नाम से खुल जाए, वो हड्डी नॉर्मल हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु शरीर का कोई भी प्रभु किसी भी हिस्से में प्रभु यदि हड्डी बढ़ी हुई है, यीशु के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। प्रभु हड्डियों की हर एक समस्या नष्ट हो जाए, घुटनों की हर एक समस्या नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, अंदरूनी अंग हार्ट हील हो जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार का प्रभु कोलेस्ट्रॉल यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, किडनियां हील हो जाए, स्टमक हील हो जाए, पैनक्रियाज हील हो जाए, लंग्स हील हो जाए, आंखें चंगी हो जाए, कान चंगे हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से इनके थ्रोट हील होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कहीं इनको जो चोट लगी है प्रभु, वो घाव बनता जा रहा है प्रभु, जिसमें पस भर गया प्रभु, यीशु के नाम से उस घाव को हम सूखने की आज्ञा देते हैं, उस घाव को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। धन्यवाद पिता, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, और तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग जिन्होंने विश्वास किया है वो चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद पिता, आज रात में अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाएं। चिंता, बेचैनी, घबराहट, बुरे सपने, गलत विचार यीशु के नाम से हम इन्हें नष्ट करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर। कल का दिन तेरे साथ में प्रभु तेरे लोग देखें और तेरी महिमा बारंबार करें, वचन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा आप बातचीत करें प्यारे प्रभु। धन्यवाद। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और फॉर्म में लिखित माध्यम से भेजा गया है, धन्यवाद करते कि उनकी प्रार्थना सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला। प्यारे यीशु धन्यवाद कि आप सबकी सुधि लेते हैं और सबसे प्यार करते हैं। और जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उन्हें बढ़ाएं, फलवंत करें। जिन्होंने बोया है हर्ष आनंद के साथ में मेरे प्रभु पिता, वो तेरे लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं और तेरे राज्य को बढ़ता हुआ देखना चाहते खुदा, उन्हें बहुतायत, भरपूरी और अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उनके ऊपर करें। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।